हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप एमपी टेट ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपने बहुत सही वीडियो ज्वाइन किया है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका यूनिट नंबर 9 है। ठीक है, उसके मैंने 5 लेसन्स के आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस को मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ और देखिए आपको बहुत ही आसानी से वो सारे लेसन्स तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपने वो लेसन्स नहीं पढ़ रखे, जैसे कि द फन दे हैड, द फर्स्ट लेसन है क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का, तो अगर आपने ये सारे लेसन्स नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। और अगर नहीं भी किया हुआ तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्टोरी द फन दे हैड, व्हाट वाज रिटन इन द रियल बुक दैट मार्गी फाउंड। देखिए, इसमें जो स्टोरी है, सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। इस स्टोरी में 2 बच्चों के बारे में बताया गया है। सबसे पहली एक गर्ल है मार्गी, जो कि 11 ईयर्स की है, आगे क्वेश्चन आएगा। और एक है लड़का टॉमी, ठीक है, जो कि अपने घर के मतलब जो पुराने पहले के टाइम में जो एक आप उसको बोल सकते हो, घर में ऊपर जो छत टाइप ऑफ रहता था जहाँ पर बहुत सारे कूड़ा कचड़ा घर का रखा रहता था। तो टॉमी को उसमें एक बुक मिलती है। क्या मिलती है? बुक मिलती है। और टॉमी की एज है 13 साल। तो टॉमी को एक बुक मिलती है, वही वो लेकर आता है मार्गी को दिखाने के लिए। तो बेसिकली ये लेसन इसी के बारे में है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है क्या लिखा था उस रियल बुक में, मतलब क्या पाया था। टॉमी ने एक रियल बुक पाई थी, क्योंकि ये कहानी बहुत ही आगे प्लेस्ड है, मतलब 2157 में ये कहानी चल रही है। तो आज से आप सोचो कितने साल आगे है। तो इसलिए उस टाइम में कैसा था कि ज़्यादातर बच्चे जो है कंप्यूटर से पढ़ा करते थे। रियल बुक्स इन्होंने अपनी लाइफ में देखी नहीं थी। तो जो बुक उनको मिली थी, वो बुक में क्या लिखा हुआ था? स्टोरीज ऑफ स्पेस ट्रेवल। स्पेस ट्रेवल की स्टोरीज थी, कि हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स था, या स्टोरीज अबाउट स्कूल, या फिर साइंटिफिक फॉर्मूलेस थे। तो जो बुक उनको फाउंड हुई थी उसमें स्कूल के बारे में कहानियाँ लिखी हुई थी। ठीक है, और क्योंकि उस टाइम में जो स्कूल हुआ करते थे वो कंप्यूटर रहता था, उसके सामने बच्चा बैठकर पढ़ाई किया करता था। लेकिन पहले के टाइम में कि उसको जो बुक्स मिली थी उसमें पहले के टाइम के स्कूल के बारे में, मतलब आज के टाइम में जो स्कूलें हैं उसके बारे में लिखा हुआ था। तो वो दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें उस लेसन में थी। तो चलिए उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट इन विच सब्जेक्ट। तो कौन से सब्जेक्ट में उसका टेस्ट ले रहा था? ज्योग्राफी में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, साइंस में। तो वो जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ख़राब कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर थी पढ़ने में, वो इसलिए क्योंकि जो उनका कंप्यूटर टीचर था उसमें थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट आ गया था, उसमें कोई वायरस आ गया था, इसकी वजह से उसके टेस्ट का लेवल बढ़ गया था। तो वो टेस्ट दे रही थी ज्योग्राफी का। किसका? ज्योग्राफी का। आप भी सारे क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड मार्गी डिसलाइक अबाउट हर मैकेनिकल टीचर। मार्गी को अपने मैकेनिकल टीचर के बारे में क्या पसंद नहीं था? उसकी वॉइस पसंद नहीं थी, इट्स स्पीड ऑफ गिविंग टेस्ट, इट्स अपीयरेंस क्या पसंद नहीं था दोस्तों, बताइएगा, एंड इट्स लेसन्स क्या पसंद नहीं था। तो जो उसके स्पीड थे ना टेस्ट देने के, वो उसको मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पर आंसर में आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कम है। वेयर डिड मार्गी एंड टॉमी फाइंड द रियल बुक। मार्गी और टॉमी को रियल बुक कहाँ मिली थी? लाइब्रेरी में? नहीं। स्कूल में? नहीं। टॉमीज़ हाउस, किसके घर में? टॉमी के घर में मिली थी। टॉमी कितने साल का था? 13 साल का था, याद रखना है। और मार्गी की एज क्या थी? 11 ईयर्स। भूल नहीं सकते आप, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आ गया। What was Tommy's age? तो टॉमी की एज थी 13 साल, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। What kind of school did Margie and Tommy attend? तो कैसी स्कूल थी उनकी? ट्रेडिशनल स्कूल? ट्रेडिशनल तो नहीं, आज वाली नहीं है। होम स्कूल से विथ मैकेनिकल टीचर, वेरी गुड। उनके ही एक घर में एक कमरा होता था जिसमें कंप्यूटर रखा रहता था, वही है उनका टीचर, वही है उनकी स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर मार्गी मैकेनिकल टीचर टीचिंग। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे? 1 या 2? तो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, मैथ्स और जियोग्राफी, 2 सब्जेक्ट्स का मेंशन है उसमें, मैथ्स और जियोग्राफी। ठीक है, तो अगर आपसे स्पेसिफिकली भी पूछते तो आप बता सकते हैं कि मैथ्स और जियोग्राफी।
व्हाट वाज द कंट्री इंस्पेक्टर कॉल्ड टू फिक्स। तो देखिए क्या होता है कि उसके जो मैकेनिकल टीचर में एरर आ जाता है, उसकी वजह से जो मार्गी की मदर रहती है वो बुलाती है किसको, एक काउंटी इंस्पेक्टर को, मतलब जो टीचर को सही करने वाला है बेसिकली, उनको बुलाती है चेक करने के लिए। तो वो आते हैं क्या फिक्स करने के लिए, बुक को नहीं, हाउस को नहीं, मैकेनिकल टीचर को, क्योंकि उसमें कोई क्या आ गया था, एरर आ गया था। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What did मार्गी होप द कंट्री इंस्पेक्टर वुड डू। मार्गी को क्या लगा था कि कंट्री इंस्पेक्टर क्या करेगा, तो उसको लगा था कि पिछली बार भी ऐसा उसके कंप्यूटर टीचर ख़राब हो गए थे, तो वो जो कंट्री इंस्पेक्टर आया था वो उसको लेके 1 महीने के लिए चला गया था। ठीक है, तो उसको लगा था कि फिर से जो ये इंस्पेक्टर आया है टीचर को लेके चला जाएगा और ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो टेक द मैकेनिकल टीचर अवे। उसको लगा था ऐसा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं था, वो फिक्स कर दिया था उसने तुरंत आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी कंट्रास्ट। स्टोरी का कंट्रास्ट क्या है बेसिकली। कंट्रास्ट आप समझोगे कि जैसे मान लीजिए वाइट कलर है, ठीक है, और ब्लैक कलर है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कंट्रास्ट, बेसिकली अपोजिट या कुछ ऐसा जो आँख को खटके। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू बुक्स, तो बेसिकली हाँ, पहले के टाइम में कैसी बुक्स थी और अब के टाइम में कैसी बुक्स हैं, ये दोनों कंट्रास्ट अपोजिट बातें हैं, तो इसी दोनों के बारे में डिस्कस हुआ है। पास्ट एंड फ्यूचर एजुकेशन, बेसिकली कि पहले कैसी पढ़ाई होती थी, पहले कैसे स्कूल थे और अब कैसे स्कूल्स हैं। ह्यूमन एंड मैकेनिकल टीचर्स, पहले ह्यूमन टीचर्स होते थे, मैकेनिकल टीचर्स हैं, तो सारी ही बातें सही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे 10 क्वेश्चंस द फन दे हैड से समझ में आए होंगे और स्टोरी का आपको बेसिक थीम भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेसन है हमारे पास द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए इसमें जो है एवलिन ग्लेनी के बारे में दिया गया है। ये बेचारी एक म्यूज़िक से इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो क्या हो जाती है, डेफ हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में है स्टोरी। पहला क्वेश्चन है, एवलिन ग्लेनी वॉज फाउंड डेफ बाय द एज ऑफ। कब पता चला था कि जो एवलिन ग्लेनी है वो डेफ है, तो 11 ईयर्स की एज में पता चल गया था कि शी इज़ डेफ। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल। किसने एवलिन के पोटेंशियल को देखा था? उसके पेरेंट्स नहीं देख पाए थे, टीचर्स नहीं, परसिक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, इन्होंने ही उसको जो है उसके टैलेंट को जज करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल था। ठीक है, और इन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा, एवलिन की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एवलिन लर्न टू सेंस म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स। नो, भाई डेफ है तो कहाँ से कर पाएगी, आइज से नहीं, हर बॉडी से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, पूरी बॉडी से उसने जो है म्यूजिक को सेंस करना स्टार्ट कर दिया था। व्हाट डिड रॉन फोर्ब्स एडवाइस एवलिन टू डू। रॉन फोर्ब्स ने क्या एडवाइस किया उसको कि आप करो, गिव अप म्यूजिक, छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो बल्कि मोटिवेट किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लिसन थ्रू हर ईयर्स, अब ईयर से क्या ही सुनेगी भाई, सेंस द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी, यही सजेस्ट किया था उन्होंने। जो वो बॉडी से अपने सुनती थी, वो किसने सजेस्ट किया था, रॉन फोर्ब्स ने। एवलिन रिसीव्ड द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑन द ईयर। कौन से ईयर में उनको ये अवार्ड मिला था? 1988 में, 1991 में, 1995 में, 1999 में। तो अवार्ड मिला था 1991 में, याद रखना है इस बात को आप। ठीक है, व्हाट डज एवलिन परफॉर्म इन। एवलिन कहाँ परफॉर्म करती थी? ऑर्केस्ट्रा में, रेसिटल्स में, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स में, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, हर जगह जाके, यहाँ तक कि वो जेल में भी जाके बेचारी परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो बहुत ही टैलेंटेड थी और लोग इनके म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। देखिएगा यहाँ पे, व्हाट्स द एसेंस ऑफ एवलिन स्टोरी। एवलिन की स्टोरी का क्या एसेंस है? ओवरकमिंग फिजिकल डिसेबिलिटी, एक्चुअली ये है। द पावर ऑफ म्यूज़िक, ये भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस, ये भी है। आप डटे रहोगे, लगे रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल ऑफ द सभी चीज़ें इसमें दिखती हैं। एवलिन सेज दैट वर्क इज हर हॉबी, हर लाइफ, हर बर्डन। नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइफ और पैशन। अच्छा, पैशन भी है, तो पैशन बोलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बोलती है? हर पैशन। भूलना नहीं है आपने, सारे ऑप्शन ध्यान में रखने हैं आपको। What does एवलिन गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन। कहाँ पर देती थी? ऑन बिग हॉल्स, हॉस्पिटल्स एंड प्रिजनर्स को। ठीक है, याद रखना है आपको।
वॉट इंस्ट्रूमेंट डिड एवलिन लर्न टू प्ले, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखा था उसने? तो ओनली द पियानो नहीं, ओनली द ड्रम्स नहीं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हाँ, ज़्यादातर उसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। ठीक है, अब सोचो आप एक डेफ लड़की, ठीक है, एक डेफ लड़की को सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आ रहे हैं, और यहाँ पर एक मतलब नॉर्मल इंसान हम लोग हैं, सारी बॉडी एकदम क्लियर है और कुछ भी बजाना नहीं आ रहा। समझ रहे हो आप डिफरेंस, देख रहे हो? तो यहाँ पर आपका लेसन 2 भी कंप्लीट हो गया है। लेसन 3 है द लिटिल गर्ल। एक छोटी बच्ची है, ऐसा समझो आप, ये छोटी बच्ची है, ठीक है, बेचारी, और ये जो है तो अपने पापा से, ये इसके पापा जी हैं, ठीक है, खड़ूस से हैं थोड़ा, ये इनसे बहुत डरती है। क्या करती है? फियर, बहुत डरती है इनसे। तो इसी के बारे में बेसिकली ये स्टोरी है। उस लड़की का नाम है केजिया। क्या नाम है? केजिया। बहुत डरती है अपने पिताजी से, तो इसी के बारे में स्टोरी है। वॉट वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, एक्चुअली अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, भी मैंने बता दिया, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट डिड केजियाज फादर आस्क हर टू डू व्हेन शी वॉज इल, जब वो बीमार थी तो केजिया के पिता ने क्या उसको पूछने के लिए किया था? प्ले आउटसाइड, बाहर खेलने जाने के लिए क्या था? मेक हिम टेक ऑफ हिज बूट्स, गो टू स्लीप। तो एक्चुअली उनके बूट्स ऑफिस से आए थे वो, तो उन्होंने बोला था कि मेरे बूट्स को उतार दो, मेरे पैर से निकाल दो, ये बोला था। ठीक है। वॉट डिड केजिया डू विथ हर फादर्स इम्पॉर्टेंट पेपर्स, केजिया ने क्या किया था? बर्न देम, जला दिया था। यूज देम टू स्टफ अ पिन कशन, गिव देम टू हर मदर, हिट देम। एक्चुअली जो इनकी केजिया की जो ग्रैंड मदर थी ना, दादी, इन्होंने बोला कि बेटा आपके पिताजी का जो है ये हमेशा कोशिश करती थी कि इनकी जो रिलेशनशिप है केजिया की वो अच्छी हो जाए उसके पिता के साथ। तो उसने बोला था बेटा एक पिलो कुशन बनाओ अच्छा सा प्यारा सा और अपने पापा को गिफ्ट कर दो। तो पिलो कुशन उसने कॉटन के कपड़े से 3 साइड सिल दिया और चौथे साइड में उसने सोचा क्या स्टफ़ डाल दूँ इसके अंदर। तो उनके पापा के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे थे। क्या रखे थे? पेपर्स। तो पेपर्स ले जाके इसके अंदर डाल के इसको सिल देती है। तो यही एक उसके पिताजी फिर इसकी पिटाई करते हैं तगड़ी, लेकिन कहाँ क्या करती है इंपॉर्टेंट पेपर्स के साथ? यूज डेम टू स्टफ अ पिन कुशन। तो यही हो जाएगा आंसर। समझा भी दिया मैंने आपको ताकि आप भूलें ना कोई भी पॉइंट। वॉट वॉज केजियाज फादर्स रिएक्शन व्हेन ही फाउंड आउट, केजिया के फादर ने क्या किया? ही लाफ्ड, भाई साहब बहुत गुस्सा हुए थे। ही बीट है, उन्होंने उसको पिटाई की। क्या की? पिटाई की, ताकि आगे से उसको एक लेसन मिल सके। क्या मिल सके? लेसन मिल सके और आगे वो ऐसी मिस्टेक ना करे। हु कंफर्टेड केजिया आफ्टर शी वॉज पनिश्ड, तो उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप किसके साथ थी? उसकी ग्रैंड मदर के साथ। वही उसको ले जाकर एक झूले में बैठाकर बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं। और केजिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती, पूछती है कि दादी भगवान ने आखिर फादर को क्यों बनाया जब वो इतना पीटते हैं, ये सारी चीज़ें करके बेचारी पूछती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हर ग्रैंड मदर। आपको भूलना नहीं है, हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड केजिया रियलाइज अबाउट हर फादर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, केजिया को क्या लगा कि वो क्रूएल हैं, लविंग हैं, इनडिफरेंट हैं या वीक हैं? तो वो लविंग है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी में क्या होता है कि केजिया की मदर बीमार हो जाती हैं, तो उसकी मदर हॉस्पिटल चली जाती हैं ग्रैंड मदर के साथ। ठीक है। तो घर में केजिया और उसके फादर बचते हैं। तो उन्होंने उसको जो है, जब केजिया ने अपने पिता की केयर देखी तो उसको पता चला कि उसके पिता भी लविंग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डराते हैं बस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज केजियाज फादर्स प्रोफेशन, केजिया के जो पिताजी थे वो क्या करते थे? तो वो एक लॉयर थे। क्या थे? लॉयर। याद रखनी है आपको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज केजियाज फादर एंग्री, क्यों गुस्सा थे? शी वॉज नॉइजी, शी टोर हिज पेपर्स। तो क्या क्या था? उसने पेपर को बताया मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन कि उनके पेपर को फाड़ करके कहीं स्पीच देने जा रहे थे वो, तो वो स्पीच लिखी हुई थी उसमें और उसने जो है केजिया ने वो पेपर फाड़ के पिलो कुशन में डाल दिया था। ठीक है। ऐसी गलती हमने भी बचपन में बहुत सारी की और मुझे तो खासकर इसके लिए बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, क्योंकि मुझे क्या है, पैसा बनाने की आदत रहती थी। तो कोई भी इंपॉर्टेंट बुक पापा लोगों की पढ़ी हो तो मैं उसको फाड़ के उसमें से पैसा बना के और अपना जो है
नॉर्मल लाइफ में उस पैसे का यूज़ कर लेता था अपनी लाइफ में। कहीं पे जा रहा हूँ तो ऐसे मतलब अपने से ही खुद से ही कर लेता था, कोई उस पैसे को वैल्यू दे ना दे, मैं तो करता था, और पिटाई भी मेरी बहुत होती थी। हु वॉज मिस्टर डोनाल्ड? मिस्टर डोनाल्ड कौन थे? उनके पड़ोसी थे, जिनको केजिया बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो केजिया के नेबर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड केजिया कंपेयर हर फादर टू बिफोर द एंडिंग ऑफ द स्टोरी? तो एक्चुअली वही उनसे ही करती है, मिस्टर डोनाल्ड से, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टार्टिंग में उनको जायंट बोलती है, कितना बड़ा सा शरीर का ये आदमी जो है, ऐसा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, अपने फादर से बहुत डरती है, और देख के उनको डर जाती है, उनका इतना बड़ा शरीर रहता है, तो बोलती है जायंट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 3 लेसन जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा जो लेसन है वो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये लेसन जो है एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, सारी स्टोरी उनकी इसमें दी हुई है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ आइंस्टाइन्स फर्स्ट वाइफ? उनकी पहली वाइफ का क्या नाम था? तो उनकी पहली वाइफ का नाम था मिलेवा मैरिक, याद रखनी है आपको ये बात। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अबाउट? किसके बारे में थी? तो उनकी, आप सभी को पता है ये बात कि स्पेस एंड टाइम के बारे में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, ठीक है। इन व्हाट ईयर डिड आइंस्टीन पब्लिश हिज फेमस पेपर स्पेशल? किस साल में उन्होंने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पेपर है उसको पब्लिश किया था? तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि 1905 में उन्होंने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। व्हाट डज द वर्ड फ्रीक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइंस्टाइन्स अर्ली लाइफ? फ्रीक का मतलब अ स्ट्रेंज पर्सन, बेसिकली होता क्या था कि ये जो है आइंस्टीन ना, ये बड़ा ही अजीब जो है व्यवहार करते थे दोस्तों के बीच में, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भाई साइंटिस्ट माइंड है पहले से ही, तो इनको लोग फ्रीक के नाम से भी बुलाते थे, और ब्रदर बोरिंग करके ऐसे बहुत सारे नाम इनको दिए हुए थे तो उनके दोस्तों ने, कि बहुत फालतू आदमी है भाई। तो ऐसा ही महान लोगों की पहचान है ये। किसी ने कहा था कि जब आपको दुनिया पागल समझने लगे तो आप समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन विच ईयर? किस साल में इनको मिला था? 1921। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, याद रख लो। 1921 में मिला था। व्हाट वाज आइंस्टाइन्स निकनेम एज अ चाइल्ड? ब्रदर बोरिंग, बोरिंग ब्रदर। ये देखिए, ये सी लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर। मैंने आपको जैसा कि बोला कि ब्रदर बोरिंग बुलाते थे इनके दोस्त। इन विच सिटी वाज आइंस्टाइन बॉर्न? किस सिटी में इनका बर्थ हुआ था? तो बर्लिन में नहीं, उल में हुआ था, ठीक है, याद रखना है आपको। व्हाट वाज आइंस्टाइन्स व्यू ऑन पीस एंड पॉलिटिक्स? तो ये बहुत ही पैसिफिस्ट थे, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, ठीक है। तो शांति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनकी थ्योरी का यूज़ करके बाद में जो बॉम्ब बना था और ये सब चीज़ें, तो ये कभी भी उस चीज़ के सपोर्ट में नहीं था। इनका हमेशा ही रहता था कि शांति बरकरार रहनी चाहिए, शांति भंग नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन वर्क एज अ टेक्निकल वेयर? मतलब कहाँ पे इन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम किया था? तो इन्होंने किया था एक पेटेंट ऑफिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। विच इक्वेशन इज आइंस्टाइन्स मोस्ट फेमस फॉर? तो आप सभी को पता है ये बात कि E = mc², जो आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है, इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है 100%। जो 5th और लास्ट लेसन है आज के इस वीडियो का, वो है द स्नेक एंड द मिरर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है, इसको पढ़ने में मज़ा आ जाता है। तो आपको इसकी स्टोरी है, एक छोटे डॉक्टर साहब रहते हैं घर में अकेले, तो उनके एक स्नेक आके उनके लैब पर और उनके उसमें बैठ जाता है सिर के ऊपर,
तो यही सारी कहानी है। और फिर वो मिरर देख के अपने आप को एडमायर करने लगता है स्नेक। तो ये सारी स्टोरी, फिर वो घर छोड़ के भाग जाते हैं और उनके घर में चोर घुस के पूरा एक एक चीज़ चुरा लेते हैं। तो ये कहानी है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द नरेटर लिव इन। तो बहुत ही गरीब थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा उस टाइम पे इनके पास नहीं था, डॉक्टर थे, लेकिन धंधा बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं चल रहा था। तो रेंटेड एंड स्मॉल रूम, ऐसे ही गंदा सा घर था, छोटा सा। व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन। नरेटर्स का प्रोफेशन क्या था, डॉक्टर था भाई साहब, बताया आपको। तो नरेटर साहब क्या करते थे, डॉक्टर थे, लोगों का इलाज करते थे, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे। व्हाट फेल ऑन द नरेटर शोल्डर, बताया अभी एक स्नेक गिरा था। मुझसे बताओ, स्नेक की भी स्पेलिंग नहीं बन रही आज। कभी कभी यही होता है, जब आदमी वीडियो बनाने लगे तो बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। व्हाट वाज द नरेटर एडमायरिंग इन द मिरर, क्या देखकर नरेटर एडमायर कर रहे थे। तो अपनी खुद की स्माइल देख के वो एडमायर कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि उनको हमेशा हंसना चाहिए, क्योंकि हंसने से उनका चेहरा और ज़्यादा सुंदर लगता है। और बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे कि उनको जो है तो एक शादी करनी है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, क्या कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें देख के मिरर में अपने आप को एडमायर कर रहे थे। व्हाट डिड द स्नेक डू व्हेन इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, जब स्नेक ने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा तो वो खुद भी अपनी ब्यूटी में बेसिकली खो गया। तो उसने क्या किया, मूव टुवर्ड द मिरर, मिरर की ओर बढ़ा, वो भी देखने लगा, कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये या तो दूसरा कोई स्नेक है या तो वो खुद की ही उसकी परछाई है। भाई साहब, स्नेक ने क्या समझा वो हमें क्या पता, लेकिन नरेटर को ऐसा लगा कि जैसे नरेटर मिरर में देखकर अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे, वैसे ही शायद स्नेक भी देखकर अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। व्हाट वाज द नरेटर थिंकिंग अबाउट व्हेन द स्नेक लैंडेड ऑन हिम, तो नरेटर क्या सोच रहे थे, बेसिकली अपने लुक्स के बारे में सोच रहे थे कि उनको कैसा दिखते हैं, कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या अपने लुक्स पे काम करना चाहिए, उनको अपने चेहरे पर एक स्माइल बनाकर रखनी चाहिए ताकि उनका जो है एक अच्छा प्रेजेंस बने सामने वाले के मन में। व्हाट पॉइंट ऑफ ऑयल वाज द डॉक्टर यूजिंग, डॉक्टर कैसा, तो ऑयल तो इसमें मेंशन है कोकोनट ऑयल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। द रूम वॉज फुल ऑफ वॉट, रूम किससे फुल था, तो रूम वॉज फुल ऑफ हीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। 5 लेसन्स यूनिट 9 के। ठीक है, अभी यूनिट 9 के और भी लेसन्स बचे हैं जिसके क्वेश्चंस आगे आएंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं और भी, तो आप उन सबको देखिए। तब तक के लिए थैंक यू।